नाराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण 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 गोविंद 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 गोविंद। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा व्यास। तो आज व्यास पूजन होता है। संसार में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। भगवान से भी बड़े प्रथम देव को प्रथम पूजो है गुरुदेव की तीसरी की सेव। तो गुरु की महिमा ज्यादा है। पर गुरु की महिमा कौन से गुरु की है? जो वास्तव में गुरु के लक्षण होते हैं। ओ वह गुरु यो हितोपदेष्टा, जिस गुरु के भीतर अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं होती, अभिमान की गंध भी नहीं होती, केवल शिष्य का ही हित करते हैं, वो गुरु होता है जो उद्धार करने में समर्थ होता है। हमारे शास्त्रों में आया है, संतों की वाणी में आया है कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोई। जब तक जीव के उद्धार करने की अपने में ताकत न हो तब तक तू गुरु मत बनो, ऐसा निषेध आया। क्यों गुरु बन जाओ और उद्धार नहीं करोगे तो उसका दोष लगता है। हरे शिष्य धन शोक न हरि, गो गुरु गोर नरक में पड़े। शिष्य की पूजा तो स्वीकार कर ले, शिष्यत्व उसको स्वीकार भी कर ले, गुरु भी बन जाए, और शोक चिंता हर न कर सके, कल्याण न कर सके तो सो गुरु घोर नरक में, वो घोर नरकों में पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि वो दूसरे किसी को गुरु को बनाता तो वो कल्याण कर देता। अब वो अटका दिया एक जगह, मेरा शिष्य बन गया, अब और जगह तो जा नहीं सकता और वे उद्धार कर नहीं सकते। तो एक मनुष्य के लिए बड़ा भारी बाधा, बड़ी भारी एक बाधा लगा दी। वो गुरु न बनता तो कोई अच्छे महात्मा मिल जाते, गुरु बन जाते तो कल्याण कर देते। तो इस वास्ते वो कल्याण न कर सके, ऐसा गुरु घोर नरक में पड़े, घोर नरक में पड़ता है। क्योंकि एक जीव के कल्याण में बाधा लगा दी। तो शिष्य वही बना सकते हैं कि जिनका ये सामर्थ्य हो कि उनको उद्धार कर सके। वास्तव में ऐसी बातें भी मैंने देखी है। एक संत महात्मा की बात है, वे वो अपना मित्र मानते थे, शिष्य नहीं मानते थे। प्रेम था, आपस में स्नेह था। तो उनके बीमारी हो गई। जो मित्र था नहीं, उसके महात्मा संत के मित्र को बीमारी हो गई। वो मित्र के बीमारी होने से कहा कि मेरे तो दवाई लानी पड़ेगी, ऑपरेशन करे, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले उन दवाई करी, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो कहा कि तू दवाई छोड़ दे। तो संत महात्मा बोले उसको कि तू बीमारी मेरे को दे दे। क्या आपको मैं बीमारी नहीं दूंगा। तो ये बोले कि तू नट गया, इस वास्ते अब मैं कहूँ उसमें नटना मत। मैं अब कहूँगा उसमें तू ना मत करना। अब तेने ना कर दी तो मैं तो वहां अटक गया। अब कहता हूँ ना मत करना, कि आधी बीमारी दे दे। तो उसने आधी बीमारी दे दी। तो उसका आधा घाव हो गया, आधा घाव पूरा था, आधा घाव हो गया।
और फिर बिना मिट्टी मिट गया। फिर तो ऐसे समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं। वे भी गुरु नहीं बने थे, मित्र बने थे, आपस में मित्रता थी। मित्र को कहा कि तुम भाई मेरे दे दे। तो ऐसे समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं। पर इतने समर्थ उन्होंने कोई चेला नहीं बनाया। न उनको जानता हूँ, मेरा परिचय है, उनको फिर चेला बनाया नहीं, उम्र बने फिर तो चेला बने नहीं बनाया। तो जो इसे शिष्य की हरे शिष्य धन शोक न हरी, शोक चिंता नहीं हर गए। बोले भाई उन्होंने बीमारी हर दी, बीमारी भी ले ली, बीमारी शिष्य ले ली। इस तरह से जो उद्धार न कर सके उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। नहीं तो बड़े तो उसकी बड़ी दुर्दशा होगी। इस वास्ते गुरु बनने वालों को सावधान होना चाहिए कि शिष्य का उद्धार कर न सके तो शिष्य अपना चेला नहीं बनावे। जैसे कोई दुकानदार है, कपड़ा देने को गए तो कपड़े के कितना लेना, कितना पैसा दे दिया, पैसा ले दिया, पैसा दे दिया तो कपड़ा तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पैसे क्यों लिया? पैसा लिया तो कपड़ा दो, कपड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से उद्धार तुम नहीं कर सकते, तो तुमने शिष्य को बनाया, बड़ा अपराध लगता है। और वास्तव में शिष्य होते गुरु की महिमा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किस गए लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद थी ये बताए। भगवान और गुरु जी दोनों खड़े हैं। अब किसको प्रणाम करूं? वास्तव में भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान बड़े हैं। शिष्य है तो वो भगवान का ही भक्त है, तो भगवान तो उनके भी इष्ट है। तो कहते बलिहारी गुरुदेव की, हमारे लिए तो भाई गुरुदेव बड़े हैं। तो गोविंद ये बताया, भगवान के दर्शन करा दिए। ऐसे भगवान के दर्शन करा दे तब गुरु की महिमा है। वास्तव में दर्शन न करा उसकी गुरु महिमा नहीं है। ऐसे तो ठगाई होते हैं, ठग होते हैं, वो ठगाई हो जाती है। हनुमान जी महाराज भी गए काल में क्या, मैं तुम्हारा दीक्षा दूंगा, स्नान करके आ जाओ, दीक्षा दूंगा। तो मकरी से उनको पता लगा था वो काल देवी राक्षस। तो महाराज ने पहले जाकर गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पहुंचो लपेट पड़ा पसाड़े मार दिया। तो ऐसे गुरु की ऐसी दक्षिणा होती है। तो गुरु वास्तव में वही है जो उद्धार कर सके, परमात्मा की प्राप्ति करा सके। ऐसे सामर्थ्य वाले कोई गुरु बनना चाहिए। और सज्जनों से यही कहना है, मेरी प्रार्थना है कि आप हरे को गुरु मत बनाओ। आपको गुरु बनाना हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान एक जगत के गुरु हैं और आप हम सब जगत में हैं। तो हमारे गुरु कृष्ण भगवान है और मंत्र उनका है भगवत गीता। ये मंत्र है, इस मंत्र का अध्ययन करो, कृष्ण भगवान गुरु बना लो। क्या नहीं मनुष्य होना चाहिए गुरु? ऐसा कोई विधान नहीं कि मनुष्य होना चाहिए। शरणदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने सुखदेव जी से दीक्षा ली थी। सुखदेव जी महाराज हुए हैं कब, बहुत पुराने परीक्षित के गुरु जी हुए, उनसे दीक्षा ली, मानो उनको गुरु मानते। चरणदेव सुखदेव भनत है, वाणी में चरणदास सुखदेव भनत है, ऐसा था उनमें। तो वे सुखदेव जी से दीक्षा ली थी। ऐसे कोई गुरु आपसे आप दीक्षा देगा। देखो अपने तो ढूंढते हैं गुरु को, पर असली गुरु होते हुए ढूंढते हैं शिष्य को। उनके भीतर दया होती है विशेष। जैसे माँ है, उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। अरे माँ के बिना बच्चा आवे कहाँ से? माँ से ही आया है, माँ की गोदी में खेलता है और माँ से ही पलता है, बड़ा हो जाता है। तो माँ सबसे पहला गुरु माना गया है, सबसे पहला माँ गुरु है। ये शास्त्र माता गुरु सबसे पहले। तो माँ है, उसकी आवश्यकता है बच्चे को। बच्चे की आवश्यकता माँ को इतनी नहीं है जितनी बच्चे की आवश्यकता माँ की है। क्योंकि माँ बिना बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है पलने में भी। और माँ तो बिना बच्चे के बरसों रही है, बालक नहीं हुआ तो माँ की कोई बाधा लगी नहीं। इतना होते हुए भी माँ का ये स्वभाव है कि आप भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रह देगी। रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ है, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। ऐसी जगह मैंने देखा है, माताएं बैठ जाती, बैठने की जगह मिल गई और गोदी में बच्चे को सुला देती है आराम से।
तो अपना कष्ट उठा करके बच्चे का पालन करती है। इस तरह से गुरु महाराज होते हैं, वो बच्चे का पालन करते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं उनका उद्धार करते हैं। एक संत की बात आई, मैंने सुनी है। एक संत थे, वो कोई राजा के मंत्री थे। तो मंत्री थे तो उनको हो गया बैराग, बैराग होने से साधु हो गए। साधु भी अच्छे विरक्त त्यागी भजन स्मरण करने वाले, तो उनके पास कई साधु रहने लगे। वो कोई ऐसे शिष्य नहीं बने, बस रहने लगे संत। तो वो राजा के मन में आया कि भाई इनको मंत्री महाराज को गुरु बना ले और अपने भी भजन करें। तो वे भी जाकर शिष्य बन गए। तो ठीक है, वे भी बन के सब भजन करो, ये करते थे भी भजन करें। तो गुरु महाराज का शरीर जब शांत हो गया तो उस जगह वो राजा जी वही मुख्य हो गए, क्योंकि सब में राजा मुख्य थे। तो उनको महंत बना दिया और महंत बन करके वहाँ भोग भोगने लग गए। जो गुरु की बात थी वो भूल गए, और गुरु जी की जितनी महिमा थी, गुरु जी के जितने शिष्य थे, सब उनको वो महाराज को गुरु जी की गद्दी होने से मानने लगे। मानने मानते उनको बड़ा महत्व हुआ, तो वे भोग भोगने लग गए। भोग भोगने के बाद उनकी दशा दुर्दशा हुई, मर गए तो नरकों में गए। नरकों में गए तो जिन्होंने वे महात्मा थे जिन्होंने स्वीकार किया था, वो मंत्री, उन्होंने विचार दिया कि बड़ी गलती हो गई है, तो नरकों में चला गया। तो वे फिर जन्म में आए, जन्म लिया और जन्म लेकर के और उसको चेताया कि तू कैसे क्या करता है। वो भी जन्म है, उसे जन्म हो गया मनुष्य का, और परिचय किया। तो गुरु महाराज जी जानते थे, वो चेला तो जानता नहीं था, पर उसको चेताया, बहुत किया। तो उनको रास्ते पर लाने की खूब चेष्टा करी। तो अपना शिष्य बनाने पर उनके उद्धार करने की सामर्थ्य है। उद्धार न कर सके तो गुरु जी को फिर आना पड़ता है, चेले के लिए आना पड़ता है उद्धार करने के लिए। ऐसी बातें होती है, ऐसी इतिहास की बात है, ये कहानी नहीं है। इसी तरह से शिष्य का उद्धार कर सके वे गुरु बने। महिमा गुरु की गोविंद से अधिक बताई है, पर बताई है तभी जब वे उद्धार कर सके। तो उद्धार नहीं कर सके तो ऐसा महिमा नहीं होती भाई। इस वास्ते गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व साथ में है। एक मार्मिक बात है, भगवान जो मनुष्य शरीर देते हैं, तो मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए गुरु भी साथ में देते हैं। जैसे बड़े अफसरों के लिए एक कोठी मिलती है, बगीचा मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, सब सुविधा उसको मिलती है। इस तरह से भगवान के भी जो भगत है, कोई वो जन्म लेते हैं, मनुष्य बनते हैं, तो मनुष्यों के लिए भगवान का प्रबंध रहता है। उनको भी अच्छे संत महात्मा मिलते रहते हैं जिससे वो कल्याण कर सके, ऐसा प्रबंध होता है। तो ऐसा प्रबंध होने से अगर न ले तो क्या करे, उसके लिए एक बात बताई है कि जो विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति, सत असत नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक बेठीक, इन बातों को ठीक तरह जानते वाले हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्ष से बुद्धि सात्विकी। तो उन संतों की बुद्धि वो सात्विकी होती है। तो सात्विकी बुद्धि भगवान देते हैं, और तो सात्विक बुद्धि में होता है विवेक। प्रवृत्ति निवृत्ति जनता नहीं जानते नहीं, तो प्रवृत्ति निवृत्ति भया कार्य भया भये बंध मोक्ष, ये है विवेक शक्ति। तो विवेक शक्ति भगवान ने सब मनुष्यों को दी है, पशु पक्षियों को भी दी है। ध्यान से सुनना, पशु पक्षियों को इतनी दी है कि जिनसे उसका शरीर का निर्वाह हो जाए, इतनी शक्ति भगवान ने पशु पक्षियों को भी दी है। राजा लोग है ना पक्षियों को रखते थे, तो तोता मैना को बोलते थे सुंदर, तो क्यों रखते थे कि भोजन करते, जब कोई भोजन का जो सामान है वो आता तो उसको तोता को देते। अगर जहर होता तो तोता खाता नहीं। तो अपनी परीक्षा के लिए, क्यों बड़े आदमी होते हैं, उनके बैरी भी बने रहते हैं, उनको खतरा रहता है, तो तोते खाते नहीं। मुझे हरेक में ये शक्ति नहीं होती शरीर को पहचान ले, पर कई पक्षी होते हैं वो जहरीली चीज खाएंगे नहीं। गाय आदि की तो नहीं पहचानते, पर कई पहचानते हैं।
तो वही शुद्धि खाते तो वो पास में रखते हैं। तो विवेक शक्ति ऐसी पशुओं को दी है, और पशुओं के खाने की न खाने की शक्ति भी दी है विवेक की। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, बकरी कितनी भूखी हो ढाक नहीं खाएगी, तो वो नहीं खाएगी। तो ये उनके जन्म सिद्ध विवेक है, उनको शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जो खराब होती वो जैसे दाख होती है, अंगूर होते हैं, तो कागला नहीं खाता, कौवा खा गया तो गलरोग हो जाता है। तो कहता है दाख दाल पर पकड़ते हो तो कागल रोग हो जाता है। मिश्रिया मोल कही जो मिठास में नो खर खाए तो प्राण गमावे। मिश्री अमोल कही जो मिठास में जो खर खाए तो प्राण गमावे। और तेज बिना खाए सुहारे को तात तुरंग को तेज नशावे। तुरंग को सवारा खाए तो तेज नश हो जाता है। और काग से तो फल है सुखदायक, काग बखे तो महा दुख पावे। गंग कहे सुन शाह अकबर सीख कुमांस को नहीं भावे। कुमांस को सीख नहीं लगती। मिश्री मिठास में कई बन गदा खा रहे तो मर जाएगा। सुअर होता है खाड़ को भी बड़ी अच्छी है, पर वो गर्म कर दे दी जाए तो घोड़े को तेज नष्ट हो जाए। ऐसे अंगूर अगर दे जाए गा दे जाए कागवे तो उनके रोग हो जाता है। ऐसे अच्छे पुरुष खराब पुरुष हो तो उनको सीख नहीं सुहाती, ऐसी बढ़िया चीज है नहीं सुहाती। इस तरह से ज्यादा खराब आदमी थे उनको सीख जल्दी सुहाते नहीं, उनका सुधार पे धर्मराज करते हैं। गुरु नहीं कर सकते, संत नहीं कर सकते, वो सत्संग में जाते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, अभिमान के कारण से जाते नहीं। जावे तो उनमें एक विचार होता है कि संतों के संग में जाओ तो नम्रता से सुनते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बताया है कबीर साहब की वाणी में आता है कि कबीर चंदन बावनो सब बन पलटन हार। वासन भेदियो पापे है वासन भेदे पापियो जामे चार विकार। जहाँ चंदन होता है मर्यागिरी में, वो चंदन होता है, वो जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उसी सुगंध से पास में रहने वाले वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। ऐसी परंपरा सुनी हुई है, वे चंदन हो जाते हैं। परंतु बांस कहते पास में होता है तो बांस का चंदन नहीं होता। चंदन की लकड़ी में कई लकड़ी मिल जाती है, बांस की लकड़ी कभी मिलेगी नहीं चंदन में। तो बांस चंदन नहीं बनता, क्योंकि उनमें चार विकार है। क्या विकार है? एक तो लंबा बहुत होता है, ऊंचा, वो समझता है मेरे समान कौन ऊंचा, सब छोटे हैं मेरे से। एक उनमें आपस में होता है आग, जो भी बांस ही घसता है, आवाज को घसते घसते अग्नि पैदा हो जाती है, जंगल जल जाता है सबका सब ही बांस के कारण से। तो उसमें अग्नि ज्यादा होती है। और भीतर देखो तो पोल होती है, पोल ठोस नहीं होता चीज, तो क्षार का होता, त्वचा ही सार है, बीच में पोल है। और है भीतर तो क्या है, गांठ है, गांठ है, पेरी में एक एक गांठ होती है, पेरी पोली होती है। इस तरह से चार विकार अति ऊंचो आग पे अगन भरम पोलता माय। अंतर गांठे कुबद की ताते भेदे ना है। इस वास्ते सत्संग में कोई जाता है, संतों के संग में ही जाता है, तो अभिमान होता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं ऊंचे आश्रम का हूँ, मैं ऊंचे पद का हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ। ऐसा अभिमान कई तरह के होते हैं। तो अति ऊंचो आप ऊंचा मानता है, अब छोटे के पास कैसे जाए। कहते ये बात बताते हैं इनको मैं परसों पढ़ा सकता हूँ, पढ़े कितना है पढ़ते नहीं, जानते ही नहीं। और भाई पढ़े की महिमा नहीं होती है, संतों में तो अनुभव की महिमा होती है। वो अनुभव विलक्षण होता है, जिससे दुनिया का कल्याण होता है। तो वो अति ऊंचो आप अगन, और उसको कुछ कह दिया जाए तो महाराज आग बुरे हो जाते हैं, सह नहीं सकते। मन के विरुद्ध बात, मन को विरुद्ध बात हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बात याद आ गई, कहेगा नहीं कहे संकोच पड़े, ऐसी बात होती है कि वे आपस में द्वेष करते हैं भीतर में। तो वो अग्नि भीतर में क्रोध रहता है, तो क्रोध रहता है जैसे अग्नि, बांस में क्रोध वो अग्नि होती है घर्षण से, ऐसे हवा से घर्षण से भी अग्नि पैदा हो जाती है। तो इस तरह से भीतर में क्रोध ज्यादा है। तो अति ऊंचो आगे आप अगन और भरम पोलता माय, भीतर में जानते ही नहीं। और अंत गांठे कुबद की, भीतर में गांठा बनी हुई है, कोई संत जाते उनसे जाते गए। साखी शब्दी सीख गए आसो बनो रे धींग, सुधा साधु देकर सामा माटे सिंह।
उस लड़ने वो तैयार है कि मैं आप जानते हो, बताओ कोष कितने होते हैं? अब कहते 5 कोष। तो जानकर संतों से प्रश्न भी करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, टेढ़े कहते बतावेगा नहीं तो संतों का तो करते फैल का देते पास, अपने मतलब नहीं। तो मन में समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, अंत दोष दृष्टि होती है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें दोष है, तो वेदांत कुमिर की होती है। तो संतों जी परीक्षा करते हैं कि बाबा जी कैसे पढ़े लिखे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मेरे तेरे कम पड़ा भाई, कहने में संकोच होता है। एक जगह जाता तो एक सज्जन बोले, बाबा जी कुछ जानते हो? पूरा रोटी रठावी हो। रोटी रठा तो है भाई, रोटी में दिखाओ में रोटी रठा तो है भाई, जानना करना तो हमारे है नहीं घनी बात। तो रोटी रठाओ ये पूछे, उनके भीतर में ऐसी बात है कि जानकार कौन मिलेगा? जानकार है ही नहीं, सब ये ऐसे ही है। सब में तो अभिमान ज्यादा होता है, तो उनको वो नहीं लगती। तो भाषण भेदे पापियों जामे 4 विकार होते हैं। तो विकारे वाले पुरुषों को सत्संग नहीं लगती, क्यों? वो दोष दृष्टि करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, तो सुनते ही नहीं वो। और सज्जन होते हैं वे हमारा लाभ देते हैं। सज्जनों का स्वभाव है, जहाँ जाएंगे उनसे लाभ लेंगे। गुण लीजिए काड़ू के, नहीं छाया में सूर। बम्बूल है वो बड़ा कांटा तेज कांटा होते हैं, तो संत कहते हैं कि कांटे की छाया होती है ना, कांटों की भी छाया होती है। हज गया उसमें तो भाई नहीं छाया में सूर है नहीं, सूर तो चुभेगी नहीं, सूर की छाया थोड़ी चुभेगी। तो वो छाया के ग्रहण करने में वो मौज से लेते हैं। ऐसे सज्जन आदमी है, जहाँ कहीं जाते हैं सारग्राही होते हैं, अवगुण को ग्रहण नहीं करते। संत हंस गुण गई परिहरी बारी विकार। हंस होता है दूध जगो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, तो ऐसे हंस होते हैं। इस तरह संत जो काम करते हैं। तो संत महात्मा होते हैं, वो शिष्य नहीं बनाने पर भी उनके संग से उद्धार होता है, उनकी वायु से शुद्ध होता है, उनकी वाणी से शुद्ध होता है, उनके आचरणों से शुद्ध होता है, उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, आचरणों से शास्त्र बनता है। जितने ये शास्त्र है संतों की वाणी से बने हैं, जिन अनुभवी महापुरुषों की वाणी से शास्त्र बनते हैं, जो सबके लिए मेरे शिक्षा देने वाले होते हैं, शासन करते हैं। वाणी तो शिक्षा होती है। तो ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। तो पता नहीं लगता महापुरुष कौन है कौन नहीं है, तो अपने ऐसा करो कि सत्संग करो, हर एक बात की बात सुनो। अगर साधन की बात है तो सुनो, और साधन की बात नहीं है तो कोई बात नहीं। हम मेला में गए थे, कुंभ के मेला में, तो मेरे साथ एक साधु थे। अब उन शरीर नहीं रहा, चलो भाई व्याख्यान सुनो, अपने व्याख्यान दे दे, व्याख्यान सुनो। सुनते मैं सुनो चल सुनो भाई, कोई डोका न खे, डोका कोई न खे, मतलब सूखा डोका है, कोई सारी चीज को नहीं। चलो गाड़ी तो सारी चीज बहुत कम जगह मिलती है, कोई बातें मिलती है, परंतु जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बहुत कम जगह मिलती है। जहाँ ऐसी मिलती है वहाँ सत्संग करना चाहिए, पर गुरु चेला का संबंध जल्दी जोड़ना नहीं चाहिए। देखो मैं तो मन में जिस बात कहता हूँ, आपको मैं बांधता नहीं हूँ, आपकी मर्जी गुरु बनाओ, चेला बनाओ, जो गुरु आपकी जैसे मर्जी है उसे करो। पर मेरे जो देखा है, मैं भटका भी हूँ बहुत, फिर भी बहुत हूँ, उम्र भी पाई है, अलबत्ता ज्यादा नहीं है, परंतु वो जानता हूँ। इस वास्ते गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ करके सत्संग करो। जहाँ कहीं जाओ सत्संग की सार बीते तो करो, और सत्संग नहीं पसंद आवे तो मत करो, कोई बात नहीं है। तो सारम तो ग्राह्य मध्यात, तो वहाँ सार ग्रहण करो, वो शिक्षा लेनी चाहिए। तो कहीं से ले लो शिक्षा, परंतु निरर्थक समय मत बार करो, खूब सावधानी के साथ अच्छी बातों ग्रहण करो, तो आप बड़े संत महात्मा बन जाओगे, ऊंचे तरह के संत हो जाओगे। मेवाड़ के राजा के काका जी थे चतुरसेन जी, वो चतुरसेन जी की बात सुनी मैंने, तो सत्संग सुनते कोई बढ़िया बात सुनते वहां चलते थे, चल करके कि इस बात को तो काम में लाना है, ऐसा निर्णय करते बांधते कि अब ये तो हमारी उम्र से निकलेंगे नहीं, तो संत हो गए। मेवाड़ी भाषा में कविता है,
उनके लिखा है कि मेवाड़ी वाल्मीकि हुए, वो योग दर्शन का, गीता जी का सम श्लोक की गीता बनाई है मारवाड़ी भाषा में श्लोक, जैसे उन्होंने लिखा है। और अपने वाणी में लिखे बहुत दुआ है, अच्छी अच्छी वाणी है। तो वे भारतीय सत्संग की बात सुनते थे, अच्छी बात लगे उसको पकड़ ली, बस इस तरह का जीवन बनाना ऐसा ही। तो इस तरह से आप लोग की कृपा करें तो मेरी बातों में भी अच्छी अच्छी बातें मिलते हैं, क्योंकि कहता है वो अच्छी बातें कहता है, अपनी इज्जत चाहता है ना हर एक भी, तो हम भी अपनी इज्जत चाहते हैं। जहाँ तो बड़े अच्छी बातें कहेंगे, हमारी बुद्धि में न होगी तो वो कोई अपराध क्षमा कर देना, परंतु कहेंगे अच्छी बात है, करें कुछ भी तो कहेंगे तो अच्छी बात। तो अच्छी बातों में बढ़िया बात हो, उद्धार करने वाली थोड़ी छोटी, तो उसको एक एक बात रोजाना पकड़ो तो 2 महीना में कितनी हो जाएगी, तो बहुत बातें हो जाएगी आपकी। सुगमता से कल्याण हुए, जैसी सुगम सुगम बातें जो सुगम आप आचरण कर सके, मन आचरण में लाओगे तो अगर ये ऊंची बात काम करने में मन में आ जाएगी। जैसे आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है तो जो सीढ़ी सुगम उस पर चढ़ गए तो दूसरी सीढ़ी सुगम हो जाएगी। पहली से 5वीं सीढ़ी पर चढ़ेगा तो चढ़ता दूसरा गिर जाएगा, खड़ा ही नहीं रह सकेगा। और जिस सीढ़ी पर चढ़ा उसे पूरा चढ़ जाने पर ठेठ ऊंचा चढ़ जाता है। इस तरह से अपनी बातें आप पे काम में लावे, जितनी करते रहो तो आगे कठिन बातें भी सुगम हो जाएगी और उसको आप आचरण में आ जाएगी और उसके द्वारा आपका भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। अच्छा आदमी बनता है उसके द्वारा बहुत से अच्छे बनते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाला केवल को बीड़ी सिगरेट सिखा देता है, ऐसे गीता सीखने वाले केवल गीता सिखा देता है, सत्संग में जाने वालों केवल को सत्संग में ले जाता है। ये तो स्वभाव है जीव का। तो आप अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए अच्छे हो जाओगे तो दूसरों के भी लाभ होगा, आपके भी लाभ होगा, सब तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो सारम तत्व ग्राह्य पास फल, निरर्थक बातों को छोड़कर साथ बड़े बड़े सार ग्रहण करो, सार ग्रहण करते हंस हो जाओगे आप। हंस संत हंस गुण पाएगी, पारिवारिक बार विकार छोड़ के देते। इस तरह से आप समझो। तो गुरु मानो भगवान को, और वो वचन अच्छा हुए तो गुरु की वाणी। गीता में लिखा है यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ तत्तदेवावगत सत्वम ममते संभवम। 10वें अध्याय में अर्जुन ने विभूति पूछी है कि आपको कहाँ कहाँ मैं केशु केशु भाव से चिंतो से भगवान गया, भगवान मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने बताया भी ये विभूतियां बताई, विभूतियां बता अंत में कहा जहाँ तेरे को विलक्षण दी है, अलौकिक बात दी है, यद यद विभूति बात ऐश्वर्य बात दी है, श्रीमत मणि लक्ष्मी मणि शोभा योग बात दी है, बलवान दी है, धनवान दी है और बड़ा दी है। तो वहाँ देखने का भगवान की विभूति है, भगवान की। जहाँ जहाँ विशेषता दी है, संत महात्मा कोई दी है तो उसमें भगवान का समझना चाहिए, वो संत की चीज नहीं है। जहाँ जहाँ विशेषता है वो भगवान की है। जैसे जहाँ जहाँ मिठास है वो सब गुड़ का है, चाहे चीनी बनो, चाहे बतासा बनो, चाहे मखाना बनो, चाहे हलवा बनो, गुड़ सब गुड़ में गुड़ का है, गुड़ से ही सब चीनी बनती है, सब गान बनती है। ऐसे जहाँ जहाँ अच्छापन दिखे वो भगवान कहते मेरा है। तो उन बातों को ग्रहण करो, आप बड़े बातों बन जाओगे। जैसे मधुमक्खी होती है पुष्प से रस ले लेकर एक दिन शहद इकट्ठा कर देती है, इसी तरह से आपके गुणों का ग्रहण हो जाएगा, आप बड़े संचय बढ़िया चीज बन जाओगे। इस वास्ते आज ये शिक्षा देने का दिन है, तो ऐसी ऐसी बातें अपने अपने ग्रहण करो सार जिससे बड़े 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 जीवन महान पवित्र हो जाए। वो पवित्र आपका भी कल्याण करेगा, कुटुंबियों का कल्याण करेगा, संगी साथियों का कल्याण करेगा, जहाँ जाओ भी कल्याण करेगा। इस वास्ते अच्छे अच्छे बनते रहो अपने खूब उत्साह से। इस वास्ते साधे सावधानी से मानव शरीर प्राप्त किया है, इस मानव शरीर को निरर्थक नहीं करना देना चाहिए, कल्याण करना चाहिए अपना। कोई कहते हैं भाई क्या परीक्षा कैसे करें संतों की, तो संतों की परीक्षा नहीं कर सकते भाई, परीक्षा अपने से छोटे की कर सकते हैं, अब से बड़े की परीक्षा कैसे करोगे। एमए और बीए हो वो मिडिल की परीक्षा पास कर सकता है, परंतु मिडिल वाला एमए की परीक्षा कैसे करेगा। तो आप भगवान की परीक्षा संत महात्माओं की परीक्षा नहीं कर सकते। परंतु इसमें एक कहानी बताऊं आपको। एक राजा थे, राजगद्दी पर बैठे, बहुत 7-10 वर्ष राज्य किया, तो उनके मन में आ गई बड़े बूढ़े आदमियों को बुलाए। अपने राज्य में जितने जितने वृद्ध थे 80-90 वर्षों के, ऐसे ऐसे वृद्धों को
अपने जो गांव में प्रतिष्ठित उनको बुलाए और उनसे सबसे पूछा कि भाई ये बात आप बताओ कि मेरा राज्य कैसा रहा और मेरे पिताजी का राज्य कैसा रहा, और आप बूढ़े हो, आप जानते हो हमारे दादाजी का राज्य कैसा रहा। तो दादाजी का राज्य भी आपने देखा है, पिताजी का राज्य भी देखा है, मेरा भी राज्य देखा है, तो बताओ किसका राज्य श्रेष्ठ हुआ। तो बेचारे सब चुप हो गए। कहते आपका राज्य ठीक है, तो हमारे पिताजी की निंदा कर दी, और पिताजी कहे ठीक है तो मेरी निंदा कर तिरस्कार कर दिया। तो बोला अंधाता हम आपकी परीक्षा नहीं कर सकते, आप कौन हुए, हमारे तो सब अंधाता रहे, हमारे तो सब मालिक रहे, आपके दादाजी भी हमारे मालिक थे, वो अंधाता, और आपके पिताजी भी और आप भी हमारे, तो हम तो प्रजा हैं आपकी, आपके छत्रछाया में पलते हैं, हम आपकी परीक्षा क्या करें। इस वास्ते वे चुप हो गए। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि देखो मैं आपकी परीक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु मेरी बात तो मैं कह सकता हूँ, मेरी क्या घटना है वो मैं बता सकता हूँ। आपके दादाजी का राज्य था ना, उस समय जवान था मैं, और लाठी और शस्त्र चलाना जानता था, शरीर में बल भी था। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तो मैं अब घटना बताता हूँ। जा रहा था तो रास्ते में जंगल में जब पहुंचा तो कोई स्त्री रो रही, उसी आवाज आई। मैंने कहा स्त्री हो रही है तो स्त्री की आवाज है। जो उस आवाज को सुनकर मैं वहां गया तो एक टीवे पर बड़े गहना पहना हुआ, कपड़े पहना हुआ, बड़ी सुंदर स्त्री वो रो रही थी। मेरे को डरी हो, कहते बेटा तुम डर मत, तेरी बात है, तू क्या बात, मैंने पिता समझ रहे, मेरे भाई समझ रहे, मैं तेरे को भाई पूछता हूँ तेरे क्या दुख है। तो वह रो पड़ी कि भाई रो मत, बताओ क्या बात है। तो वो बोली कि पिताजी मेरी ऐसी बात थी कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तो एक हमारे साथ गाड़ी थी, एक दो ऊंट थे, और गाड़ी पर बैल ही थी, उस पर पर्दा लगा, उसमें बैठी थी बैलगाड़ी पर ही। पहले की पुराने जमाने की बात है ये। तो मैं बैठी थी तो डाकू आ गए, डाकू आएंगे तो डाकू आपस में लड़ पड़े वे, तो गाड़ी वाले ऊंट वाले वे आपस में लड़ पड़े। तो मैंने देखा कि मेरे को देखो तो मारेंगे कहीं, और मैंने गहना कपड़ा दे करके मेरी हत्या ही कर देंगे। तो मैं वहां से नीचे छिप गई, भाग गई जंगल में भाग गई। तो जंगल में भाग कर मैं यहाँ आ गई। अब मेरे को पता नहीं है कि मेरा शास्त्र किधर है, मेरा पियर किधर है, मैं जानती नहीं। अब मुश्किल हो गई, अब मैं क्या करूं। तो मेरे को रोना आ गया, इस बात से मैं रो रही थी। तो पूछा तेरा बाप वो शास्त्र कौन सा है। शास्त्र में नाम बताया, वो गाँव है। उसने अपने ससुर का नाम लिख कर बता दिया कि ये मेरे ससुर है। वो कहे तो मैं जानता हूँ, अरे वो घर तेरा नजीक ही है, तेरे शास्त्र का गांव नजीक है, मैं पहुंचा दूंगा, तो बेटा मेरे साथ चलो। तो मुझे आश्वास मिला, संतोष मिला, प्यार से बेटा कहकर बोली, और बोली तो राजी हो गई। तो मेरे साथ में ले गया, तो रात हो गई थी। तो रात में मैंने उनको कहा चलो। तो वहां घर पर गया, घर पर जाकर घर वाले बड़ी चिंता कर रहे थे। कहते वो तो गई, वो बिजली कहाँ गई, डाकू आए, तोड़ लिया, लूट लिया, कहीं ले लिया, उसको मार देंगे। लाखों रुपया का गहना होगा, उसके पास गहना है बहुत पहना हुआ, या वो क्या दशा करी, क्या बड़ी चिंता कर रहे थे घर वाले। तो मैं लेकर के पहुंचा, ये आपकी बहू है। तो वह घर में गई, जाने पूछा कैसे बात है कि बात है, जैसे कोई पिता मेरे को लावे ऐसे बड़े लाड प्यार से मेरे को यहाँ ये दिया। भाई मैं तो जानती नहीं थी भी किधर मेरा साथ रहा है। अब पुरुषों में उन्होंने बात कही, भाई इस तरह से रो रही थी, मैंने आवाज सुनी, मैं गांव जा रहा था, तो बेचारे का भी कोई अबला है रोए, तो उसको फिर मैं गांव का रास्ता तो बंद कर दिया, इसके साथ पहुंचाने के लिए आ गया। उनकी बातें सब सुनी, घर वाले की बातें सुनी, बाहर वालों से बातें सुनी, तो सबने बड़ी प्रशंसा करी, आपने बड़ी कृपा की, हमारे बड़ी चिंता लगी थी कि बहू कहाँ गई। अब उसे क्या पता है, उसको मार दिया, गाड़ दिया, क्या करिया क्या पता है। तो बड़ी कृपा करी। तो वे 500-700 रुपया देने लगे कि आप रुपया लो। वो कह रहे मैं रुपया वास्ते नहीं लाया हूँ, मेरे को तो मन में दया आ गई, कोई अबला रो रही है, किसी की सेवा बन जाए। मैं तो एक सेवा भाव से पुत्री के समान समझ कर लाया हूँ कि जो आप घर पहुँचा दो। तो मेरे को रुपया नहीं, मेरे को तो यही बड़ा भारी इनाम है
कि वो लड़की अपने घर आ गई, ससुराल आ गई, ये बड़ा भारी इनाम है, इनसे बढ़कर कोई इनाम होता ही नहीं। मैं मेरे काम कर दिया तो मैंने कुछ नहीं लिया, फिर मैं चल दिया। चित्त में बड़ी प्रसन्नता रही कि भाई आज एक अबला की सेवा बन गई मेरे से, ऐसी बड़ी प्रसन्नता रही। तो ऐसी परंतु आपके दादाजी के राज्य की बात ही है, जब आपके दादाजी राज्य करते थे। इसके बाद महाराज समय संयोग हुआ, कुछ वर्षों हुए दादाजी राज्य हो रहा, पिताजी का राज्य हो गया। उस समय कुछ मेरे घाटा लग गया, कुछ धन नष्ट हो गया, पास में कुछ रहा नहीं। उस समय विचार आया कि मैंने बड़ी गलती करी। उस स्त्री को अगर एक थप्पड़ मारते तो गहना दे देती, और गहना आज मिल जाता तो आज ये दरिद्रता तो क्यों भोगते। पर तेने अपनी प्रशंसा के भूखे जा करके उठ कह दिया, और वंश रुपया देते वो भी नहीं लिया, तो गलती करिया। तो यूँ गलती दिखने लग गई। पर अब क्या, वो तो बात बीत गई। अब गए गतक ने सोचा में, उनकी सोच करने से क्या हुए, तो मन में ये आने लगी, कभी कहते ठीक किया, कभी कहते ये गलती करी, मुंह तुम्हें धन मिलता था लिया नहीं। ऐसे होने के बाद महाराज मेरे विचार होते रहे। इतने बड़े पिताजी का राज्य हो गया, फिर आपका राज्य हो गया। तो आपका राज्य हो जाए, मैं क्या कहूँ, आप मेरे पोते के समान अवस्था में तो परंतु हो हमारे अंदाता, आप राजा हो, हम आपकी प्रजा है। तो कहते ही शर्म आओ, ये नहीं कहो। कह क्या वैसे विचार आया कि उनको फुसला करके मार पीट करके अपनी स्त्री बना देता, तो स्त्री भी आज काम लेती। आज घर में कोई रोटी करने वाला नहीं है तो वो हो लेती, तो काम लेती, गहना होता काम लेता, दो काम हो जाते हमारे। तो परंतु मैंने अपनी महिमा वाह भूखे ना उसको कुछ लिया ना वो दिया, वो भी नहीं लिया। आज ऐसी बात है। तो ऐसी महाराज मेरा बूढ़ा हो गया, ऐसी ऐसी मेरी नीयत खराब हो रही है। अब आपका राज कैसा है वो आप जानो महाराज। मेरी दशा तो ये है, 3 दशा हुई मेरी। तो राजा जी समझे बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बात तो सब कह दी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा होता है प्रजा होती है, तो ये मेरी दशा है। तो इस तरह से अपने संतों की परीक्षा अपने नहीं कर सकते। क्योंकि राजा महाराजा है, उनकी परीक्षा क्या, पर उनको संत सत्संग करने से, उनके पास रहने से, वाणी सुनने से हमारे पर असर क्या पड़ता है। जैसे उसने कहा आप दादाजी के राज में तो ये थी, पिताजी के राज में, आपके राज में ये है, अब आपको क्या बताओ। तो इस तरह से जिनका सत्संग करते हो, जिनके पास रहते हो, जिनकी बात सुनते हो, तो आपके हृदय पर क्या असर पड़ता है, आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, आपके आचरणों में क्या असर पड़ता है, आपके क्या फर्क पड़ता है। तो वो फर्क पड़ेगा, वो जानना चाहिए। तो यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा के अनुसार असर पड़ता है। तो दादाजी के राज्य में क्या बात थी, विशेष बात पिताजी आपके राज्य में दशा हुई। तो ऐसे संतों का सत्संग करने से उनका पता लगता है। साधु के साथ यह शब्द सुनाता, साधु की परीक्षा होती है शब्दों से। शब्दों के भावों को देखे, भाव किसे क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं, और भावों के अनुसार देखना चाहिए उन्हें आचरण कैसा है, ये करते कैसे हैं, क्या रहन सहन है, ये भी छिपी नहीं रहती। तो ऐसे छिपे रहने, ऐसे सत्संग करो तो ऐसी जगह करो कि जहाँ वास्तव में जीव के कल्याण की बात मिलती हो, उद्धार की मिलती हो। एक संत मिले, एक साधु मिले थे हमारे मोहनलाल जी पटवारी। उन्होंने बात की अब सही चला गया उनका। उन्होंने कहा था कि मैं जान जाता हूँ, देखता हूँ, तो एक तो मैं ये देखता हूँ कि ये सत्संग करूँ, मेरे से कुछ चाहते तो नहीं है, तो मेरे से कुछ भी चाहते नहीं तो भैया सत्संग करूँ। दूसरी बात, एकांत में स्त्रियों से मिलते नहीं है, धन इकट्ठा नहीं करते हैं, मान बढ़ाई नहीं चाहते, ये देखता हूँ। और उनके सत्संग करने से अपने क्या असर पड़ा, 4-5 बातें कही थी उन्होंने। तो मेरे पर असर क्या पड़ता है, तो उन्होंने भी ऐसी बात बताई अपने जीवन की, वहाँ सत्संग करता हूँ मैं। तो इस तरह से अपने जीवन पर असर पड़ता है, अपना जीवन सुधरता है, तो उनका सत्संग हमें कोई हानि नहीं। ऐसे होते हुए भी अगर कहीं गड़बड़ी दिखे तो फिर हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। गुरु शिष्य बनना पर बाधा लग जाती है, उस गुरु की अगर अवहेलना करे तो पाप लगता है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। यदि बात समझ में आई उस ले ली। हम लोग भिक्षा में जाते हैं, जहाँ मिले सामान ले लिया, जहाँ नहीं मिला नहीं लिया। हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे कि जो शास्त्रों में बात अपने ठीक लगे वो पढ़ लो, नहीं समझे वो छोड़ दो, फिर पढ़ देना। परीक्षा दो तो जो परीक्षा ठीक समझते हो वो पहले लिख देना,
नहीं तो फेल हो जाओ पास होते हुए। तो पहले वो लिखो जो साफ साफ याद हो वो लिख दो, फिर विचार नहीं पीछे पीछे लिखो, पहले विचार में लग जाओ तो फेल हो जाओगे। तो अब निसंग बात है वो बात पहले कर दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो अच्छी अच्छी बातें जहाँ जाओ वहां से ले लो और लेकर उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, पवित्र जीवन बन जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते अपने भी संतों के क्या असर पड़ता है, कैसी बात है और वे क्या है कैसे है, वह भगवान जन में पता है नहीं। अपने तो गुण नहीं गए, कोई भी कहीं भी हो सारम तो ग्राह्य सार ग्रहण करो। तो ये बात है। तो गुरु महाराज से क्या मिलता है कि भगवान की बात मिलती है। गुरु शिष्य का संबंध केवल परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है, प्राप्ति के लिए ही शिष्य बनता है, ये मामूली बात नहीं है। शिष्य बने तो गुरु आज्ञा पालन भी तत्परता से करनी चाहिए। जब तक दोष ऋषि न दे कोई है नहीं तो उनकी आज्ञा पालन करो, गुरु की सेवा करो, ये बड़ा महत्व है। और फिर दिखता है तो उसे रमन हो जाओ। परंतु एक बात याद रखो, जिनसे सत्संग करी है, कुछ सेवा ली है तो उसकी निंदा मत करो, उनकी काट छाट मत करो, उनके विरुद्ध मत हो। उनमें कई ऐसी बोल चौड़े पाएगी आपको दिख भी गई तो आप चुप रहो, निंदा मत करो। बंदर कर निंदा करे ताका मुंह मदीठ, बंदर करे फिर निंदा करे, निंदा नहीं करना। अपने समझो भाई अपने ठीक नहीं जैसा कहते हमारे भाई वो पसंद नहीं आया बात है, कोई पूछे तो साफ कह देना ऐसी ऐसी बात है, इस वास्ते उसे लाभ नहीं देखा मैं तो वहां चला आया। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, पर निंदा दृष्टि से नहीं करना चाहिए, उनके अपराध नहीं करना चाहिए, उनका बैर अपने मन में नहीं। बैर क्यों करे? सब तरह की सृष्टि है संसार में और सब जगह सब समुदाय में, संतों में भी सब तरह होते हैं, ब्राह्मणों में भी सब तरह होते हैं, क्षत्रियों में भी सब तरह के, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी सब तरह के होते हैं। और समुद्र में रत्न भी होते हैं, शंख भी होते हैं, कौड़ी भी होती है। इस तरह से है समुदाय, उसमें किसी की निंदा मत करो, अपने तो अपना सुधार करो, अपना सुधार करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भोन बुहार। अपने हृदय को साफ करना सज्जनों, कलयुग का मौका है, पता है नहीं सही होगा, ना जाने कब मरना पड़े, तो जल्दी से जल्दी अपना उद्धार की चेष्टा करो जिसमें कल्याण हो जाए। इसलिए देरी मत करो, किसी का क्या हो क्या पता नहीं है। बीमार होंगे, एक बीमार होंगे, एक मर जाएंगे तो पता नहीं, कोई सत्संग वो मर जाएगा तो पता नहीं, हम मर जाए तो पता नहीं, हम बीमार हो जाए तो पता नहीं, हमारा भाव बन जाए तो पता नहीं। हमारे पास कई सज्जन आते आते ही नहीं, कब मिलते हैं तो वो चल देते ही आते नहीं। भाव बदल गया, भाव बदल नहीं आते, क्यों ब्याह हो गया भाव बदल गया नहीं आते। तो ये जो पता नहीं लगता है कि भाव बदल जाएगा, स्वास्थ्य बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, संग बदल जाएगा, क्या पता है। जल्दी से जल्दी अध्यात्म उन्नति कर लेनी चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत निवृत्ति यावत, जिससे ऐसा कल्याण करने के लिए जल्दी करना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना। मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए, तो ये एक नंबर की बात है, अपना कल्याण हो जाए ऐसी चेष्टा करो। उसके लिए जहाँ आपका विश्वास हो वहाँ बात पूछो, और पूछ करके फिर वैसे आचरण में लाओ और कल्याण हो जाएगा। तो आज कल्याण में जल्दी होता है। कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गण भगव तेरे बिना ही प्रयास। कलयुग में उद्धार जल्दी होता है, क्योंकि अभी भगवान के भजन करने वाले सच्चे साधक बहुत कम मिलते हैं। इस वास्ते आज सच्चे की बहुत ज्यादा प्रशंसा है। पहले आप 30, 40, 50 वर्ष पहले आप बहुत बड़े जानते हैं, मेरे भी देखा हुआ है, उस समय इतना झूठ कपट नहीं था, इतना पाप नहीं था, इतना अन्याय नहीं था। पहले जन्म में गर्भ गिराना नहीं करते थे, बाजार में भी झूठ कपट नहीं करते थे। लोग ये कहते थे, वैश्य समाज में मैंने सुना है, और धोले पर करो राम 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 राम, धोले पर करो। कोई थोड़ी झूठी बात लिख देता तो उसको क्या धोले पर काले का अर्थ होता है गाय के गले छुरी। मान सफेद कागज के ऊपर काला अक्षर लिख दिया झूठ, तो क्या है वो गाय के छुरी मारने का जितना पाप है। अरे राम 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 राम, गाय पर छुरी, धोले पर कालो। आज तुम्हारी बयान नहीं बनती है, परवाही नहीं है। लोग पहले बहुत डरते थे, ऐसे 74.5 लिख करके कागज देखते थे। चीतोड़ मारी में 74.5 मन जनेऊधारियों की जनेऊ हुई है,
इतना पर माया गया ऐसे एक स्त्री के लिए, पद्मावती के लिए। तो इस बात की बात है भाई, इतनी हत्या हो रही तो पति के ऊपर लिख दे तो दूसरा से पड़े तो 7 मर तू तोड़ चितोड़ मारे की हत्या लगेगी, ऐसी बात लिखते थे। तो सच्चाई के साथ काम करते थे, बहुत कम झूठ कपट करने वाले बहुत कम थे, कोई कोई निंदा करते। अब आज किसको कहे, किसको वंदन करें, खान पान सब बड़ा सच्चा है। एक गांव में मैं गया था ठाकुरों के यहाँ पर, तो कई स्त्रियां बैठती, मैं भाई खान पान सुन लो। तो एक बड़ा ने बोले कि महाराज ये तो सब बामण बना है, सब बामण बना। अब बामण बने में खाना लगे, अब क्या बताएंगे। उसने अपने ठकुरानियों के लिए बड़ा ने कहा कि बामण बनिया सब खान पान बड़ा शुद्ध है, तो बामण बनिया नाम लिया। अब बामण बनिया भी महाराज अशुद्ध हो गया, अब किसका नाम ले बताओ। ब्राह्मणों में हो गया, वैश्य जाति में हो गया, महेश्वरों में, अग्रवालों में, इसमें बंसागर मांग खारी, ये पेप्सी, ये मतलब गुटखा, ये क्या क्या चीजें हुई है, मैं तो सबका नाम जानता नहीं। बहुत खराब चीज हो गई है, बहुत पतन हो रहा है लोगों का, अशुद्ध चीजें है। पान पराग नदी है, उसमें क्या क्या बनता है, ये छिपकलियां जो होती है वही एक जगह सूखी पड़ी थी, लोग ये क्या करोगे कि ये उसमें पान पराग में पड़ता है। जयपुर की बात है, मैंने सुनी है भाई, है क्या भगवान जाने, सुनी है कि इसमें गऊ का मांस तो नहीं है, नहीं सूर का है, मुसलमानों में सूर का मांस नहीं है, सूर का नहीं है, गाय का है। ऐसे एक टेप से शक्ति सी बनती थी, उसने बताया, फिर वो बंद कर दी गई। पर इस तरह से लोग इस चीजों में क्या क्या चीज डालते हैं, लोग बड़े खाते हैं। मेरी प्रार्थना है घर पर शुद्ध जल पियो, घर में चीज बना दो। बालकों को भी कहता हूँ, माँ से कह दो अमुक चीज बना दो, घर में चीज बनाओ। बाहर की चीज भाई स्वास्थ्य के लिए भी भयंकर होती है और धर्म के लिए भी। इस बार दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो ताजी चीज बनाओ, घर में ठीक से खाओ। माँ बनाएगी तो हित से, इस बात जीवन तो माँ रहा तो भले जहरी, माँ रहा तो भोजन करे, तो माँ का हृदय होता मेरा क्या आदमी भोजन करा देगा। इतना दूसरा थोड़ी मानस होता है, नौकरी तो जीवन से नहीं होता। तो जीवन तो बाहर हाथ वो भले जहरी, बसो तो भाया में वो भले बैरी, चालो तो रस्ते वो भले फेरी, घी तो गाय रो से वो भले शेरी, और बैठो छाया में वो भले कैरी। कुछ भी हो छाया में से काम करना अच्छा, तो बाहर हाथ भोजन करो। 2 नंबर में स्त्री पड़ेगी, वो भोजन कराएगी। तो प्राय करके स्त्रियां पति के लिए बहुत अच्छी तरह से भोजन कराती है। और पतिव्रता के लक्षण भोज्येषु माता जयदेश्वर वाले होता है। भोजन कराते समय पतिव्रता स्त्री का हृदय माँ का हृदय होता है, क्योंकि भोजन करे ठीक तरह से अच्छी तरह से करे, जैसे माँ कहती वो भाव होता है पतिव्रता का, भोज्येषु माता की तरह होती है। इस वास्ते अपने घर में प्रेम से आदर रखने वाले उनके प्रेम से वो भोजन करो, हर एक चीज मत खाओ, कृपा करो कृपानाथ। बाजार की चीजें वो बाजार होगा तो चाहते हैं किस तरह से बिक्री हो जाए, दाम बढ़ जाए, अच्छी है खराब है कैसी है किसी बात है तो गिनते नहीं। तो इस वास्ते लोभ से, लोभ काम क्रोध लोभ ये नरकों को दरवाजा है। इस वास्ते बचो, अपना शुद्ध आचरण बनाओ, निर्मल आचरण बनाओ, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तक आपकी तो बड़ी भाग्य की बात है। मेरे मन में तो कई बार आती है कि कैसी कृपा है जो गीता प्रेस का साहित्य हमारे को मिलता है पढ़ने के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें सुगम भाषा में, थोड़े पैसों में, अच्छे कागजों में चीजें अच्छी मिलती है, उनके अनुसार जीवन बनाओ। पुस्तक पढ़ाई नहीं, केवल जीवन बनाओ, जीवन में उतार नहीं। सत्संग की बातें वो भी अपने जीवन में आ जाए तब उसी बलिहारी है। पर धन की बातों की या घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जाए सुना हाथे आए। भोजन की कितनी महिमा करो, पेट नहीं भरता, चना खाए पानी पी ले तो पेट भर जाता है। तो भाई अच्छी अच्छी बातें धारण करो, अपने आचरण में लाओ, जिनसे अपने सबके सब का उद्धार हो जाए। इस आत्मा से अपना कल्याण कर रहे हैं, ऐसी बात करो। वो यहाँ हो तो यहाँ करो, यहाँ नहीं और जगह मिलते हैं तो वहां जाकर करो। जिस जगह कल्याण में जैसे उद्धार हो, वो कोई वो साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, कोई हो, जिससे अपने तो कल्याण करना है उद्धार से, किसी पक्षपात नहीं। वे स्वामी जैसा कोई बीकानेर में गोदान मत लगाओ कि हमारे स्वामी जैसा, हमारे पंडित जैसा, हमारे अरे भी अच्छा है तो अपना जीवन बनाओ।
हमारी सत्संग बहुत बढ़िया, कि तुम्हारा सुधार हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ नहीं तो क्या बात, सुधार क्या अच्छा तो तभी है अपना जीवन सुधर जाए, तब तो महिमा है। ये तो पूरी महिमा से क्या है। इस तरह से आप लोगों से कहना है, ये गुरु होते ना, गुरु कल्याण करे, गुकार स्थान गुकार स्थान नहीं, गुरु का अर्थ माने अंधकार को प्रकाश कर दे। अब जब संदेह रस्ते दिख रहे गया, सूर्य तो बाहर का प्रकाश करता है और सत्संग भीतर का प्रकाश करता है। भीतर की अपनी अच्छी मंदी चीजें दिखने लगती है, सारा साथ दिखने लगता है। इस तरह से भाई नारायण 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 राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 9 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।